देखिए अब यही है कि धार्मिक राजा था। कभी कभी किसी को भूत प्रेत सवार हो और बहुत तपस्वी व्यक्ति के सामने पहुंच जाए तो उसका भूत अपने आप भाग जाया करता है, तपस्वी को देख करके। राजा बहुत ही सत्कर्मी राजा था, उसको देख करके उस प्रेत ने अपने उस प्रेत वाले रूप को त्याग करके सामान्य रूप में राजा से बात कर रहा है। आपके सहयोग से आज अति धन्य हुआ मैं। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेत तुमने किस प्रकार पाया? हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण बताओ कि तुम प्रेत कैसे हो गए? तुम्हारा प्रेतत्व किस दान से दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया, राजा श्रेष्ठ, मैं आपसे आदि से अंत तक पूरा बताता हूँ। मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। सब संपत्तियों के पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रासादों की शोभा से संयुक्त है और नाना प्रकार के स्रोत अस्मात् आज धर्म से युक्त है। हे तात, उस पुर में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास कर रहा था। मैं जाति का वैश्य हूँ। वो प्रेत अपना पूरे वृत्तांत को बता रहा है। मेरा नाम सुदेव है, यह आप जानिए। मैं हविष्यान से देवताओं को और काव्यान से पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। मैंने नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दान किया। मेरा वह सब सुकर्म दैव से निष्फल हो गया। जिस प्रकार से मेरा सुकृत निष्फल हो गया मैं उसे बताता हूँ। मेरे संतान, बांधव, मित्र आदि ऐसे कोई नहीं है जो मेरी और दैविक क्रिया मैंने त्रयोदशा इत्यादि पिंडदान वगैरह कर सके, मेरे अब कोई था ही नहीं। हे महाराज, षोडश वार्षिक श्राद्ध जिसका नहीं होता उसका प्रेतत्व तो सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं जाता है। षोडश श्राद्ध यही जो एकादशा वाला होता है ना, तीनों। हे महोमती, तुम और दैविक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। प्रेत कह रहा है, राजा आप मेरा जो है पिंडदान करिए। इस लोक में राजा सब वर्णों का बंधु कहा जाता है। इससे हे राजन, मुझे तारे, मैं आपके मणिरत्न, मैं आपको एक मणि रत्न दूंगा जिससे मेरी सद्गति हो और प्रेत की योनि से मैं छूट जाऊं। ऐसा कार्य करें। हे वीर महाराज, जो मेरा प्रिय करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। प्यास और भूख आज दुखों के कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही कष्ट दे रहा है। इस वन में मैं सुंदर स्वादिष्ट फल, शीतल जल और सब कुछ उपस्थित है, फिर भी मैं उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। प्रेत अपने से ये सब चीज बिना दिए ग्रहण ही नहीं कर सकता। यदि मेरी और दैविक क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। वेद मंत्र, तप, दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम साथ को सुनना, सज्जनों की संगति, विष्णु की पूजा, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए हुई बताई जाती है। इसे प्रेतत्व को नाश करने वाले विष्णु को पूजा को मैं आपसे बताता हूँ कि भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रेत योनि से जरूर वह मुक्त हो जाता है। तथा कार्यं प्रावीरं जीवितस्य प्रियं विधातिसाति दुःखे प्रेतत्वं दुस्तां नमां रुद्रं फलं नास्ति अस्मिन् सीतानं शिवं न प्राप्नोति सुधार्तो इति सार्थो राजनं कुचितं यदि मे वैद्राजनं विदुर्नारायणो महान् तदग्रे वेदमन्त्रस्य क्रिया सर्वोददेकी तदा रस्यन्मे नूनं प्रेतत्वं नात्र संशया वेदमन्त्राद्बोधानं दया सर्वत्र जन्तसो रक्षाशास्त्रवणं विष्णो पूजा सज्जनगति संगति प्रेत विनाशाया भवन्तीति मया श्रुतम् अतो वक्ष्यामि विष्णुभुजां प्रेतत्वनाशिनीं सुरदेवानीयं सुवर्णं नासत्यं तत्सुनारस्थितं प्रतिमां भूपा कल्पयेताम्। वीतवस्त्रगच्छानं सर्वाभरणभूषितं स्नापितो विधैश्च देवस्य दिदते ततः
पूर्वे तो शीघ्रं तस्य दक्षिणे मत्सूदनं पश्चिमे वामनं देवोत्तरे गदाधरं मध्ये पितामहं चैव तथा देवमहेश्वरं पूजयेत् विधानेन गन्धपुष्पादिभिः पृथक् तथापि दक्षिणे कृतवर्णौ तासां देवता घृतेन दग्नाक्षीरेण विश्वदेवास्तर्पयेतां ततः स्नातो विनीतात्मा यवाना समाहितां नारायणेभ्यविधावत्सां क्रियाम् और हृदयहिकीम् आरभेत् तथा सात्वं क्रोधलो विवर्जिता कुर्याच्छादान् सर्वाणि मृगस्सु सर्जनं तथा ततः पदानि विप्रेभ्यो दत्तास्त्रयोदश शय्यादानं प्रदत्त्वा च घटं प्रेतस्य निवारयेत कथं प्रेत घटं कुर्याद्येन विधानतः ब्रूहि सर्वानुकंपात् घटं प्रेत विमुक्तमं। वह प्रेत जो है स्वयं अपने उद्धार के लिए राजा से बताता है, कहता है हे राजन, आप जो है मेरे प्रेत नाश के लिए विष्णु की पूजा करें, नारायण को मुख्य मान लें, एक सुंदर सोने की प्रतिमा लें, पीले कपड़े से आच्छादित और सब आभरणों से शोभित करें, अनेक प्रकार के सप्त तीर्थ के जलों में स्नान कराएं, सिंहासन पर स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस स्वर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव, उत्तर में गदाधर और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर को स्थापित कर गंध पुष्प इत्यादि से विधिवत मेरी भगवान की पूजा करें तथा प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्व देव को तृप्त करें। अनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक और दैविक क्रिया करें तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीत से जल श्राद्ध और विघोत्सर्ग करें। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पददान जो 13 के दिन देते हैं ना, इसको कहते हैं 12वें दिन दे देना चाहिए, है ना। 12वें दिन ही 13 ब्राह्मण को पूजन करके और उसी दिन कहते हैं दान कर देना चाहिए, लेकिन अपने सबके यहाँ परंपरा है 13 वाले 13 पद दान करें और सैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा, हे प्रेत, घट कैसे दान करें, किस विधि से उसका दान होगा? यह सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत के मुक्ति देने वाले घट दान की विधि को बताओ। प्रेत बता रहा है, महाराज तुमने अच्छा प्रश्न किया, मैं कहता हूँ आप ध्यान लगा करके सुनिए। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता, यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों को नाश करने वाला और असंगतियों को क्षय करने वाला है। यह सभी लोगों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घट, सोने का घड़ा, प्रेत बता रहा है, सोने का घड़ा बनाए, ब्रह्म, ईश, केशव, लोकपाल, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि को आवाहन कर इस घड़े में संयुक्त करें, फिर उसमें घी और दूध भर करके भक्ति और नम्रता से किसी ब्राह्मण को दान कर दे। इस घट के दान देने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसी घट से ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु, अविनाशी शंकर का आवाहन तथा पूजन करें। पूर्व 8 दिशाओं में और घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करें। धूप, फल और चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। महापातकों को नाश करने वाले यह सब दानों से श्रेष्ठ दान है। इसलिए हे राजन, प्रेतत्व दूर करने के लिए मनुष्यों को यह दान अवश्य करना चाहिए। जिसको भी थोड़ा भी ये अपने आप में स्वयं जो पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं उनको मालूम भी हो जाता है, शास्त्रों पुराणों को पढ़ते हुए कि हाँ हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हुई तो प्रेत योनि में गया कि नहीं गया, क्या मुक्त हो गया, ऐसा अपने आप प्रतीत होता है उसके उस जीव के कर्म के अनुसार। जैसे हम लोग देखते रहते हैं संसार में बड़ा दुष्ट आदमी है, बहुत पापी आदमी है, ये कभी जीवन में अच्छा काम किया ही नहीं, तो मरेगा तो प्रेत जरूर बनेगा। और जिसने बढ़िया अच्छे ढंग से अपने घर में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए मरा, उसको भी जानते हैं कि इसकी प्रेत योनि नहीं हो सकती। बस उसके लिए जो भी क्रियाएं बताई गई शास्त्र में उसे और दैविक क्रियाओं को करना चाहिए। इस प्रकार के महापातकों को नाश करने वाला यह सब दानों से श्रेष्ठ दान है। इसलिए राजन, प्रेत दूर करने के लिए मनुष्यों को यह दान जरूर करना चाहिए।
श्री भगवान नारायण कहा, हे कश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था उसी समय हाथी घोड़ों तथा रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी राजा को ढूंढती हुई वहां पर आ जाती। जो राजा भटक गए थे, आज राजा ने उस प्रेत के लिए सारी क्रियाओं को किया तो राजा की सेना उन्हें ढूंढते हुए वहां पे आ जाती है। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि दे करके नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर वह प्रेत मुक्त हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर वो सुवन से निकलकर राजा भी अपने नगर को वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। राजा ने